वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जलालीपुरा के पार्षद हाजी वकास साहब और सामाजिक कार्यकर्ता बिस्मिल्लाह अंसारी साहब। बात करेंगे हाजी साहब जिस तरह से बुनकरों को मुलायम सिंह के शासनकाल में बिजली व्यवस्था मिली और वर्तमान में ये चीजें चल रही है कि बिजली को निजी हाथों में दिया जा रहा है। बिजली का निजीकरण, जब से ये सरकार आई है केंद्र में तो बराबर रेलवे का तमाम विभागों का निजीकरण कर रही है। इस निजीकरण से बुनकरों का कितना नुकसान समझ में आ रहा है आपको? देखिए, निजीकरण होने से सिर्फ बुनकरों का ही नुकसान नहीं होगा, सारे समाज के लोगों का नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, सरकार कोई चीज अगर से जनता को देती है तो वो अपनी उसको उसकी सहूलियत के हिसाब से देती है, और जब निजीकरण होता है तो वो प्राइवेट हाथ में चले जाता है, वो अपने हिसाब से चला और वो मनमाना रेट तय करेगी, उसको देना पड़ेगा। और आज के जमाने में, महंगाई के जमाने में, चाहे बुनकर हो, चाहे आम जनता हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, वो प्राइवेट बिजली तो नहीं सह सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी कि बहुत ही मुश्किल है संभालना इसको। और खासतौर से बुनकर समाज को, जब जैसा आपने कहा कि 2006 में माननीय मुलायम सिंह जी की प्रदेश में सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो दोनों के समन्वय से ये फ्लैट रेट व्यवस्था बुनकरों की मिली थी और मुसलसल चली आ रही थी। और वर्तमान सरकार भी उस फ्लैट व्यवस्था को पहले से 10 गुना बढ़ा के दे रही है। तो जब फ्लैट रेट व्यवस्था सरकार ही दे रही है तो निजीकरण में जब जाएगा तो यूनिट रेट से करेंगे, तो ये कैसे संभव है कि बुनकरों को उनका लाभ मिलेगा? तो बुनकरों का वैसे भी शोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बुनकर लगभग आधा बुनकर, चाहे हिंदू समाज से जुड़े बुनकर भाई हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो, ये बिजली की मार की वजह से पलायन हो गए। कहीं कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई गुजरात चला गया, कोई साउथ में चला गया, कोई पंजाब चला गया, कोई हरियाणा चला गया। इस तरह से पूरा आधा उत्तर प्रदेश बुनकरों का जो समाज था वो खाली हो गया, ये बिजली की वजह से। क्या लगता है कि जिस तरह से बुनकरों का बराबर शोषण करता रहा विभाग, तो क्या लगता है बुनकर संगठनों का समर्थन इनको मिलेगा? वो आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर, जो विरोध जारी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिजली विभाग के कर्मचारी आज जो आंदोलन कर रहे हैं उनको पूरे बुनकर समाज का समर्थन है और वो अपने जगह से, देखिए, इससे कर्मचारी संघ ने जो पहल किया है, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका बहुत ही अच्छा उनका पहल है, क्योंकि वो अच्छी तरह से वो जान रहे हैं कि इससे उनका तो बुरा होगा ही होगा, उपभोक्ता का भी बुरा होगा, बुनकर समाज का होगा, आम आदमी का उससे बुरा ही होगा। क्योंकि मतलब इसमें मनमाना वो लूट मच जाएगी प्राइवेट विभागों का, और वो बिजली विभाग के कर्मचारी भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो इसलिए उसको होने नहीं देना चाहते। और उसमें इनकी भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लाखों कर्मचारी हैं बिजली विभाग से जुड़े हुए, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका परिवार उनसे कितना जुड़ा हुआ, वो परिवार जो बेरोजगार हो जाएगा, परिवार भूखमरी के कगार पे आ जाएगा, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से ये बिजली विभाग एक सरकार को मुद्रा अर्जित करने वाली विभाग है, इससे अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उससे सरकार की बहुत ज्यादा नुकसान होगी और उनके मुद्रा भंडार में बहुत कमी आ जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि उसे पुनः विचार करके ये जो निजीकरण का जो उन्होंने सोचा है उस सोच को खत्म करें, और जिस तरह से चल रही है एक अच्छी सरकार की आय का स्रोत अच्छा है, उससे अच्छी मुद्रा मिलती है सरकार को, तो उसको हमें नहीं लगता कि सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। ऐसे में सरकार बहुत से वादे करती है, बहुत सी चीजों को पर वादे करती है, लेकिन उस पर खरी नहीं उतरती है। देखिए, सरकार नीति बनाती है, नीति बना के और अच्छी अच्छी लुभावन योजनाएं बना के जनता को सिर्फ बना के फुसला देती है। अब उसके बाद किसको पता, बजट भी जितने आते हैं उसके बाद कौन सा चीज कौन सस्ता हुआ, कौन महंगा हुआ, और क्या लाभ मिली, क्या योजनाएं का लाभ जनता को मिला, कभी उसके बारे में साल बीत जाता, फिर अगले साल बजट में आता है कि ये फिर दिया जाएगा, लेकिन किसी को उसका लाभ आज तक मिलते देखा नहीं।
इसमें साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकार जो है बहुत से वादे करती है, जैसे कि मकर संक्रांति के दौर में भी मकर संक्रांति के दौर में भी उन्होंने कहा था कि हमेशा कि चाइनीज मंजे पर प्रतिबंध है, लेकिन चाइनीज मंजे जो है घटनाएं वो ज्यादा घटती जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है हिंदुस्तान के अंदर कि मंजा चाइनीज चाइनीज जिसे लोग कहते हैं कि चाइना का मंजा है। चाइना हिंदुस्तान में आता कैसे है? सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए कि मंजा चाइना से आता कैसे है, या कहीं फैक्ट्री उसके हिंदुस्तान के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर है, ऊपर बैन लगाना चाहिए। कहीं नहीं बैन लगता है। अभी अभियान चलेगा, अभी 14 जनवरी तक या 15 जनवरी तक जो खिचड़ी चल रहा है तब तक अभियान चलेगा। उसके बाद 11 महीना लापता हो जाएगा अभियान। अभी अगले साल की मैं बात बता दूं, जो पंछी नक में उसके फंस गया तो जो मांझा था, एक उसमें जो गोला कबूतर था वो बेचारा मर गया। दूसरे को हमने उसको मलहम पट्टी लगा के पानी उन्हें पिला के उसको हमने छोड़ा तो जीवित बचा। तो ऐसे हम लोग तो मान लो मंझे फंसेंगे, चिल्ला देंगे, हुड़ा कर देंगे और गाड़ी रुक जाएगी। जानवर किससे कहेगा? कम से कम वो बेजबान जो जानवर है उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि ये चाइनीज मंझा आता कहाँ से है, इसका उत्पादन करने वाला कौन है, ये सब पर रोक लगना चाहिए। बाकी यही 1 महीना चलता है अभियान, 9 महीना हवा हवाई रहता है। ऐसे में सरकार कह रही है कि इस पर प्रतिबंध लगा है, तो किस तरह से बिक्री हो रही है? कौन इसकी बिक्री करवा रहा है? प्रशासन क्यों इतना ज्यादा इसमें मौन है, क्या लगता है? देखिए, साल में कोई ना कोई घटना। अभी हाल ही में एक बच्चा कजाकपुरा का था, जा रहा था अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ, जो मैयत होती जिसको हम लोग 400 वगैरह कहते हैं, बरसी। उस मैयत में बच्चा जा रहा था, अचानक उसको फ्लाईओवर पर जो चाइनीज मंजा आया उसका गला कट गया। तत्काल उसको जरूरत पर उसको मतलब कि हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, माँ तड़पती रह गई। उसके बाद फरियाद किया तो कैंसर हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके इलाज तो वक्ती हुआ। उसके बाद उसके परिवार तो बोले कि आप स्कूल हो जाइए, क्योंकि जो पुलिस केस हो जाता है, मामला सोशल मीडिया में चला जाता है, तो उसकी प्रक्रिया है कि पोस्टमार्टम होने के बाद ही कुछ किया जाता है। डॉक्टर ने वहाँ इनको क्या कहा कि आप नहीं ले जाइए, एक तो पहले ही तो कटा हुआ है, उसके बाद चीर फाड़ भी होगा। कम से कम ऐसे मानसिकताओं लोगों को दिमाग से हटाना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में फंसा है तो उसका सहयोग करना चाहिए। इसको लेकर किस तरह के लोगों में जागरूकता नहीं है यार? हर साल लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मार्केट से लाते तो हैं, मार्केट में बिक भी रहा है, तो आम जनता को इससे किस तरह से बचना चाहिए? देखिए, जनता को भी परहेज करना चाहिए। अगर कोई चीज चोरी छुपे बिक रहा है तो हमको भी उससे परहेज करना चाहिए कि हम वो जानलेवा चीज खरीदवा ही नहीं करें। हम खुद उसके गुनहगार है कि हम खरीद के लिए आके मंझा से हम गुड्डी ढीलते हैं। कम से कम हमको भी सोचना चाहिए, जो पब्लिक हमारी है इनको भी सोचना चाहिए। सोचने के साथ साथ जो दुकानदार बेच रहे हैं उसको कड़ाई से कड़ाई करके मतलब दोबारा भविष्य में ऐसा मंजा ना बेचा जाए। बाकी वही देखते हैं कि 1 महीना अभियान चलता है, 11 महीना फलाक रहता है। अगर ये साल का साल अभियान चलते रहे तो हमको लगता है कि दोबारा मार्केट में नहीं देखेगा मंजा। ये मतलब 11 महीने लोग चुप रहते हैं इसको लेकर, साइलेंट। देखिए, जो हम लोग देखते हैं 11 महीना तो सच्चाई है कि चुप रहते हैं। यही खिचड़ी के 1-1.5 महीना अभियान चलेगा, पता लगेगा यहाँ छापा मराया, यहाँ पकड़ाया, वहाँ पकड़ाया। 6 महीना 7 महीना वो जेल में रहते हैं, उसके बाद छुड़ जाते हैं, सारी कहानी खत्म हो जाती है। कड़ाई से पालन होना चाहिए कि चाइनीज मंजा नहीं बिकना चाहिए मार्केट में। अगर कहीं से उत्पन्न हो रहा है तो उसको तत्काल उसको बैन लगा के उसको सजा ऐसी दे दी जाए कि मतलब कि जिसे भविष्य में दोबारा बनाने के लिए मंजा सोचे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता बिस्मिल्लाह अंसारी साहब से, और उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। मिलते हैं अगली अपडेट पे। सदाई चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।